24 जनवरी 2026 और हफ्ते का दिन है। और क्या पंजाब में सेहत की सहूलियात मुफ्त मिल रही है, सस्ती मिल रही है? हमारी तो जदोजहद अपनी जगह पर, ज़रा इस पर गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। और टेस्ट जो है कितना फ़ीसद मुनाफा बनाया जा रहा है और पंजाब हुकूमत खामोश बैठी हुई है इस बारे में। यहाँ कानून है, उस कानून को सामने रख के बात कर रहा हूँ। असासे छुपाने का मकसद वाज़े हो गया और तोशाखाना में इमरान खान को सज़ा देने के बाद सारे पार्लियामेंटेरियन परेशान फिर रहे हैं। सारे पार्लियामेंटेरियन जितने भी हैं ना, वो परेशान फिर रहे हैं कि कैसे इस निज़ाम से बेहतर। ज़रा इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। इमरान खान की आवाज़ बंद नहीं हो सकती, कितनी कोशिशें करके देख लें, बैन अवी तौर पर ज़रा उस पर गुफ्तगू कर देते हैं। पहले तो ज़रा याद रखिएगा, बहुत से लोगों ने इस पर गुफ्तगू किया, मैं डिफरेंट एंगल से बात करना चाहता हूँ। पार्लियामान ने जो है ना एक ऐसा बिल मंजूर कर लिया है इलेक्शन एक्ट के तहत कि अरकान पार्लियामेंट के असासे स्पीकर कौमी असम्बली या चेयरमैन की इजाज़त के बगैर ज़ाहिर नहीं किए जा सकेंगे। अब ये हैरान कुन बात है, यानी क्या मतलब आपका? पसंद ना पसंद पे चलेंगे आप? ये किस हवाले से चलें, आएगा तो इसको चैलेंज भी करेंगे इंशाअल्लाह। और हम तो बड़ा वास्तव पर ये एक बात कहते हैं, इखलाकी में इल्ज़ाम है ना, पब्लिक ऑफिस होल्डर है ना आप। जब आप पब्लिक ऑफिस में आते हैं और ये पार्लियामेंट अपने आप से अवामी नुमाइंदे है ना, आपको एहतसाब के लिए पेश करना। ये कहाँ से आ गया तरीक़ाकार? अभी मेरे पास तरमीम आई नहीं है, मेरे पास तरमीम। आप अंदाज़ा लगाएं, यहाँ जो पहले एक वेट रखते थे, कहाँ है वो, जिनसे लोग डरते थे, जिनसे खौफ आता था। ठीक है, इमरान खान साहब को आपने जो कुछ होना था वो हो गया, लेकिन बाकी ये क्या होने देंगे? जो करप्शन, लूटमार, ये सारा कोई पूछ रहा है किसी को? और वो मुस्लिम लीग नून इस पर बड़ी ज़बरदस्त बातें वो करती है। वो कहते हैं जी ये कानून साजी गैर मामूली अहमियत रखती है। उनका कहना है, हुकूमती लोगों का, कि इसके ज़रिए पार्लियामेंट्री असासी और बैंक अकाउंट की तस्वीरात को खुफिया कर दिया गया। और कहने लगा ये बिल हुकूमत और अपोजिशन के मुकम्मल इत्तेफाक राय से, वो कह रहे हैं, मंजूर हुआ। पाकिस्तान मैंने अपना ना जी असद कैसर की तरफ से जो ट्वीट किया, मैंने रीट्वीट किया और कायमा कमेटी में उसकी मुखालफत में तहरीरी वोट दिया। सिर्फ एक ही रुकन था, यानी ये जो कहना है कि अपोजिशन को सारा सामने रख के कहा या खुदा ये मत करे। और अब कानून के तहत जो है ना, कौमी असम्बली, सैनेट और चारों सूबाई असम्बलियों के अरकान बदस्तूर अपने असासी और बैंक और तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएंगे। जो ख़तरनाक बात है ना कि ये मालूमात आवाम तक दस्तियाब। देखिए अब ज़रा बात को समझिएगा, इमरान खान के तो आपने कर दिया ना सारा, पब्लिक ही हो गया और चीज़ें भी सारी आ गई। और जो मैं बार बार कोशिश करता हूँ, मैं बार बार इजहार करता हूँ कि जनाब ये वाला आज ये आए ना, तोशाखाना की तफसीलात सारी आएँ, डिटेल सारी आएँ, बार बार मैं इजहार करता हूँ, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो सका इस सारे मामले में। मेरा तो काम ये है कि हक़ाइक़ को सामने लेके आना, और मैं सामने लाता रहूँगा, ठीक है ना जी। और मीडिया इन चीज़ों को देखता था, बताता था, सामने आता था। अब ये सारा कुछ स्पीकर को बादशाह सलामत बना दिया, चेयरमैन सेनेट को भी। आप क्या मिलेगा आपको? बस लेकिन बैठेंगे नहीं, इसको चैलेंज भी करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। याद रखिएगा, इमरान खान साहब के हवाले से जो एक्स अकाउंट बंद करने के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तफसीलात हैं, वो डेट लंबी पड़ गई है। वो इकलादा बात है, इमरान खान साहब से मुलाया नहीं गया, उनसे अपना मौक्कल से हदायत लेनी थी, वो कोई काम नहीं किया गया। लेकिन एक बात तो बड़ी सामने आ गया और मालूमात करने की कोशिश की रही है इमरान खान का एक्स अकाउंट कौन चला रहा है। वो जो कह रहे हैं उन्होंने तावन से इनकार कर दिया, ये जो उनका कहना है। NCCI ने इससे मुतअद्दिद बार, वो कहती है अडयाला जेल में दोबारा रब्ता किया और उन्होंने कहा जिस बारे में कोई वजाहत नहीं दी इमरान खान साहब ने। क्या देखें आप इतना इदारा है तो पता नहीं है वो अकाउंट कहाँ से, इंटरनेट तो वहाँ पर है नहीं, फ़ोन पे बात नहीं हो सकती, तो कैसे होता है जनाब? अगर हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए। और वो बताने लगा था कि उनकी की गई ट्वीट्स पर 2 अलग अलग इंक्वायरियाँ ज़ेर इल्तवा हैं, जो 19 मई और 13 सितंबर 2024 को रजिस्टर्ड। ये उसकी रिपोर्ट के मुताबिक जो बातें कर रहे हैं। और PTI की रिपोर्ट में अदालत में जमा करवाई गई थी, जिसके मुताबिक PTI ने अगस्त 2022, 18 अप्रैल 2024 और एक डेट थी 27 नवंबर 2025 को मुख्तलिफ मौके पर जो है ना इमरान खान साहब के अकाउंट्स या मखसूस ट्वीट्स ब्लॉक करने के लिए खत लिखे और एक्स ने तमाम को मुस्तरद कर दिया। और कमाल यही है, बड़ी ज़बरदस्त बात है, एक तरफ तो इमरान खान साहब का अकाउंट बंद करने की ख्वाह है और दूसरी तरफ जो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बात हो रही है
कि डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी सदर का हलफ उठाने पर मुबारकबाद दी। हाँ जी, तो इस पर जो है ना ट्वीट एक्स की जानिब से कम्युनिटी नोट लगा दिया। वजह बोगस वज़ीर आज़म, ये जो बता रहे हैं लोग, पता नहीं ऐसा या चले जो कुछ भी कहा, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। और पाकिस्तान में एक्स बंद होने के बावजूद इस्तेमाल हो रहा है, और ऐसे में तवक्को रखना कि एक्स का दफ्तर पाकिस्तान में खुलेगा, मुझे खाम ख्याली है। और ये एक अलग बात है कि आप हार्ड स्टेट की तरफ चले गए हैं, आप बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बन गए हैं, तो वहाँ से चीज़ें ज़रा सामने आकर कुछ हालात और चले जाएँ तो वो एक अलग इशू है। इमाम मज़ारी हादिर जिठा के बारे में और कोई बातें नहीं करना चाह रहा। बातें बहुत सी हो रही हैं, सिस्टम कमज़ोर हुआ, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, जो मर्ज़ी आप कहें। एक वकील की इज़्ज़त जो है ना हमारे लिए बड़ी मुकद्दम है। हम बार बार इसका तज़किरा करते हैं, ज़िक्र करते हैं, और हमारी कोशिश यही है कि असल हक़ाइक़ जो है ना वो सामने आ जाए। और बात सिर्फ हो रही है, मैं इमाम मज़ारी के हवाले से देखिए बहुत सी चीज़ों पर इख्तलाफ मुझे भी रहा है, लेकिन मैं जो तरीक़ाकार है आप इस पर मेरे सवाल रहेंगे। राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के हवाले से वीडियो लिंक के ज़रिए पे हरकत अदालत ला सकते थे, ज़ाती पेश करने की भी दरख्वास्त थी, ठीक है ना जी। और जब वीडियो लिंक पे आ गए, जिस पर जो सवाल जवाब हुए हैं वो तो सामने है, पूछा कि मीडिया मौजूद है, फिर इमाम मज़ारी ने अंदर तशद्दुद के हवाले से खाने की फराहमी और अदालती कार्रवाई बाइकआउट करने का कह लिया। तो उसके बाद आदिली चटा भी उठ के चले गए, वीडियो लिंक जो है उन्होंने बंद कर दिया, और जज ने उस क्लिप को महफूज करने का हुक्म दे दिया। और फैसले के लिए अब इसमें वकला पेश हुए, उन्होंने कहा कि उनको ज़ाती तौर पर पेश करें, आप यहाँ बुलाएं आपको। मैं उनमें नहीं जाना चाहता टेक्निकलिटीज़ क्या हुई है, मेरा सिर्फ इतना कह रहा हूँ आइन के तहत जो है ना राइट टू फेयर ट्रायल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो जिस तरह कह रहा है उसके मुताबिक अमल दरामद के हवाले से आप चीज़ों को लेकर आए ना। और इमरान खान साहब के दौर में आपको याद है कि कभी इंटरनेट, कभी सिस्टम की ख़राबी का जवाब आए, तो बड़ी याद है मुझे, वो दिन भी याद है 15 जुलाई 2024 जब मैं पेश हुआ था इमरान खान साहब के रिमांड के हवाले से, तो वीडियो लिंक पे लेकर आए थे। तो पहला सवाल पूछा था, सिद्दीक आपका वकील है? इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा था, ठीक है ना जी। और आज की सूरत यहाँ की बड़ी ज़बरदस्त है। सुबह 10 बजे हुक्म दिया और ठीक आधे घंटे बाद जो वीडियो लिंक मुमकिन हो गया। वकला को गालिबन आता है अदालत में दाखिल नहीं की। अब यहाँ बहुत सी बातें ऐसी हैं जो बड़ी वजाहत के साथ सामने आ गई कि नहीं यार, राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हमारे कई दोस्त हैं जो तज़किरा करते हैं कि नहीं जनाब बड़ी ज़्यादती और जुल्म, यानी ये जनाब जस्टिस अतर मिल्ला और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने किया। सवाल ये नहीं है, कर भी दिया तो हमारी बार एसोसिएशन, बार काउंसिल्स कहाँ हैं? हमारी हाई कोर्टें क्या खामोश रहेंगी सारे निज़ाम के ऊपर? लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट मौजूद है, उस पर अमल दरामद के हवाले से बता देना क्या कुछ कर रहे हैं आप। बहुत से सवाल उठ रहे हैं और मैं बार बार तज़किरा करता रहता हूँ उन सवालों के हवाले से, बार बार मैं जिक्र करता रहता हूँ। हमारा काम ही ये है कि ऐसी चीज़ें सारी सामने रखें और हालात आपके सामने सारा रखें ताकि आप समझ सकें चीज़ों को, आपको अंदाज़ा हो जाए कि आप कहाँ खड़े हैं। सही है ना जी। तो इसका तज़किरा और जिक्र तो हम करते रहेंगे और हमारा काम भी यही है। एक बड़ा जो सेहत के हवाले से बात है, मैं देखिए पब्लिक इंटरेस्ट में बहुत कर रहा हूँ। जहाँ पतंगबाजी के हवाले से है, मैं सेहत की सहूलियात के हवाले से मैंने लाहौर हाई कोर्ट में बहुत सी दरखास्त, सुप्रीम कोर्ट भी आज खुद नोटिस वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन यहाँ मैं बहुत सी दरखास्तें सहूलियात फराम करने के हवाले से अलग मामले, बहुत सी दरखास्तें ज़ेर इल्तवा हैं लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, जहाँ हमारी कोशिश है कि हम ये काम कर सकें। इसी तरह से जब चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब थे उसको नोटिस में हमने कहा ये जो मेडिकल टेस्ट और लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं या अस्पतालों में कमरों में जाती हैं तो उनकी कीमतें क्या हैं, क्या तरीक़ाकार है। ठीक है, आप एक अच्छी सर्विस दे रहे हैं तो आपको ख़र्चे के मुताबिक आप जायज़ मुनाफा लेना, आप इतना ज़्यादा मुनाफा तो ना लेना, पूरे ख़र्चे बताएं यार, जायज़ मुनाफा लें। इस पर बड़े ऑर्डर हुए, रेगुलेशन बने 2023 में, ये हमारी पिटीशन के ऊपर ऑर्डर हुए थे सारे, वो चैलेंज किया गया। अपना लेबॉर्ट्रीज़ ने जो टेस्ट कराने की लेबॉर्ट्रीज़ हैं वो अल्टीमेटली 23 सितंबर को फ़ैसला उसका हो गया था। सही है ना जी। और मैंने फिर वो दरख्वास्त पे अमल दरामद के लिए मैंने खतूत और बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। मेरा मकसद बड़ा वाज़ेह है कि कीमतें मुकर्रर की जाए 20% के करीब जो मार्जिन है उसके हवाले से। मैं उसे आप जितना मार्जिन लेना, मार्जिन लेके जो जायज़ बनता है उस पर कीमतें दें आप। ये कोई सब्ज़ी की बात नहीं हो रही है, ये आपकी लाइफ सेविंग के कॉन्टेक्स्ट में है। ये वो काम है अगर किसी ने शुरू किया है तो मुनाफे का सोच समझ के आया ना, मगर ये तो नहीं है एक्सप्लॉइट करे, लूट मार करे, जुल्म करे, ज्यादती करे, तो इसकी इजाज़त तो नहीं दी जा सकती है ना। अब ये वो सारा है। मैं 23 सितंबर के बाद उस फैसले पर अमल दरामद के लिए बड़े खत लिखे हैं मैंने, वो मुझे कोई वेग सा जवाब दे दिया, हम ये कर रहे हैं, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है।
अब मैंने दोबारा लिखा और 15 दिन का टाइम कहा कि मुझे 15 दिन के अंदर आप टाइम लाइन दें, आप क्या क्या कर रहे हैं, कितने वक्त में ये सारा होगा, किस तरह नाफिज होगा। इतने अरसे से आपने किया क्या फिर आपने? और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन पे आप है वो क्या करते हैं, वरना फिर तौहीन अदालत दरखास्त दायर की जाएगी। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।